नहीं। यूएस ओबेरॉय हाउस। कांची अंदर आ गई, रुद्र भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। कांची अपने रूम में आई और रुद्र के मुंह पर दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन रुद्र ने एक झटके में ही दरवाजा खोला और अंदर आकर बंद कर दिया। हाउ डेयर यू, जाइए यहाँ से। कांची की बात पर रुद्र बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझी? तुम बीवी हो तुम मेरी, और आज मैं तुम्हें मना कर रहूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम कांची हो, कोई आन्या वान्या नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, जस्ट शट अप मिस्टर राठौर, कितने बार कहूँ मैं आपसे मैं आन्या हूँ? ये बात कैसे समझाऊं मैं आपको? चले जाइए यहाँ से प्लीज। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम मेरी कांची हो जो मुझसे बहुत प्यार करती है। कांची के हाथ थाम, देखो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी सजा दी है उन सब की खुद को, और अभी भी भुगत रहा हूँ तुमसे दूर रहकर। प्लीज कांची मुझे माफ कर दो, आई लव यू सो मच। उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, काश समझ पाता, लेकिन एक गलत फहमी के चलते नहीं समझ पाया, अंधा हो गया था मैं अपनी नफरत में, लेकिन मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कांची आई लव यू सो मच, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मुझे एक मौका दो कांची, सिर्फ एक और आखिरी मौका, मैं सारी दुनिया की खुशियाँ लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, तुम्हारी इन आँखों से एक आंसू भी नहीं गिरने दूंगा, जितना मैंने तुम्हें दर्द दिया है उससे ज्यादा प्यार दूंगा, इतना ज्यादा कि तुम मेरे दिए हुए उस दर्द को भी भूल जाओगी। प्लीज कांची प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका देके देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू सो मच। रुद्र की आंखों में उस वक्त कांची के लिए प्यार था और एक अलग सा दर्द, तो वहीं कांची की आंखें नम हो गई थी, लेकिन कांची ने खुद को संभाल लिया और रुद्र से अपना हाथ छुड़ाकर उसे दूर झटका कर बोली, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? मैं कांची नहीं हूँ, कितनी बार कहो, और ये क्या फालतू की स्टोरी सुना रहे हैं आप? देखिए रात बहुत हो गई है, मुझे सोना भी है, आप चले जाइए यहाँ से, आखिरी बार कह रही हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, देखो कांची तुम नाराज हो मुझसे ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं गलत था, लेकिन सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कांची प्लीज मुझे माफ कर दो। रुद्र की बात पर कांची बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। इतना कह कांची ने दरवाजा खोला और रुद्र को रूम से बाहर निकाल दिया। रुद्र बहुत इमोशनल हो गया था, उसने रूम के अंदर दोबारा आने की कोशिश की, लेकिन तभी कांची चिल्ला पड़ी, गार्डस गार्डस, इन्हें बाहर निकालिए घर के, मुझे ये यहाँ दिखने नहीं चाहिए। इतना कह कांची ने रुद्र के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तभी गार्डस आ गए और रुद्र को पकड़ बाहर ले जाने लगी। रुद्र उनसे छूटने की कोशिश करने लगा और कांची को आवाज लगाने लगा, कांची आई लव यू, कांची आई रियली लव यू, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन कांची ने उसकी एक नहीं सुनी, वह अंदर दरवाजे से सट कर खड़ी थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर दर्द था। उसने अपनी आंखें कसकर मूंद ली और खुद को कंट्रोल किया। कांची ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के अब गुस्सा और नफरत थी। रुद्र के लिए उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर वॉशरूम में आ गई और उसने अपना मुंह धोया और टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आ गई। उसने टॉवेल काउच पर फेंकी और आकर अपने बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में अब नींद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें मूंद ली। यहाँ गार्डस ने रुद्र को घर के बाहर निकाल दिया था। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत गुस्से में भी था। उसने गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के शीशे पर मार दिया, शीशा टूट गया और रुद्र के हाथ में चुभ गया। उसके हाथ से खून बहने लगा, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
अभी उसके हाथ के जख्म से ज्यादा उसके दिल के जख्म उसे दर्द दे रहे थे। उसे हर हाल में कांची चाहिए थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये साबित नहीं कर पा रहा था कि आन्या ओबेरॉय ही कांची अरोरा, क्योंकि आन्या ही ये बात नहीं मान रही थी। रुद्र गुस्से से अपनी कार में बैठा और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगा दी। उसके सर पर कांची को पाने का भूत चढ़ चुका था। कांची अब उसके प्यार के साथ साथ उसकी जिद, उसका जुनून और उसका इश्क बन चुकी थी। कांची के लिए रुद्र की नफरत अब इश्क में बदल चुकी थी। उसकी जुनून वाली नफरत अब जुनूनी इश्क में बदल गई थी। उसे हर कीमत पर कांची वापस चाहिए थी। उसने जमीन आसमान एक कर दिया था कांची के लिए, लेकिन तब भी कांची उसे नहीं मिल पा रही थी। कांची को पाने की मेहनत में रुद्र अपने बिजनेस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वो सिर्फ कांची को मनाने के तरीके ढूंढ रहा था, जिस वजह से उसके बिजनेस में लॉस होने लगा था। लेकिन तब भी उसका ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर नहीं था। वो सनकी हो चुका था कांची के लिए। उसे सिर्फ कांची दिख रही थी और कुछ भी नहीं। रुद्र ने अपनी कार होटल के सामने रोकी और अंदर अपने रूम में आ गया। उसने डोर लॉक कर दिया और सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगा। वो अपना सारा गुस्सा कमरे में रखी चीजों पर उतार रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा अब बस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। क्या मान जाएगी कांची? क्या कांची कभी माफ करेगी रुद्र को? क्या कांची सच में कर लेगी आहान से शादी? यूएस होटल। रुद्र ने तोड़ फोड़ के चक्कर में खुद को भी बहुत चोट पहुंचा ली थी। वो बार बार अपने बालों को नोच रहा था। वो पागल हो चुका था और चिल्लाए जा रहा था, तुम मेरी हो कांची, तुम्हें मेरा होना होगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मुझे पता है तुम ही मेरी कांची हो। रुद्र ने कांची की तस्वीर उठाई और उसे बुरी तरह चूमते हुए बोला, आई लव यू कांची, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज वापस आ जाओ, आई लव यू सो मच। रुद्र बच्चों की तरह जमीन पर बैठ गया था और जमीन पर हाथ पटक कुछ भी बोले जा रहा था। इस वक्त अगर कोई भी रुद्र को देख लेता तो कह ही नहीं पाता कि ये रुद्र सिंह राठौर है, जो पत्थर दिल इंसान था, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपने लिए जीता है, जिससे पत्ता पत्ता डरता है। कोई कह ही नहीं पाता कि ये वो रुद्र सिंह राठौर है जो लोगों को एक झटके में मारने के बाद भी नॉर्मल रहता है। वो आज इतने दर्द में है कि अपनी की हुई हरकतों को भी नहीं समझ पा रहा। वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं समझ आ रहा। वो बस पागल सा हो गया है। कांची के पीछे अपने हाथ और पैर किसी बच्चे की तरह जमीन पर पटक रहा है। उसका कोट कहीं पड़ा है, जूते कहीं, शर्ट के आधे बटन खुले पड़े हैं, पूरे रूम का सामान इधर उधर टूटा पड़ा है। तेरी ही वजह से तेरी कांची तुझसे दूर हुई। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? क्यों उसे तकलीफ दी? क्यों उसे इतना तड़पाया? तूने बहुत गलत किया अपनी कांची के साथ। तुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। इतना कह रुद्र ने सामने पड़ा टूटा हुआ कांच का गिलास अपने हाथ में उठा लिया और अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके हाथ में पूरा कांच बुरी तरह चुभ गया और खून बहने लगा। उसका जख्म बहुत गहरा था। वो अपने खून से सने हाथ अपने गालों पर मारने लगा। उसका चेहरा भी खून से सन गया था। उस वक्त रुद्र किसी मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट से कम नहीं लग रहा था। ऐसा हैवान लग रहा था जो बुरी तरह खुद को ही नोच रहा था। रुद्र की व्हाइट शर्ट खून की रेड शर्ट में बदल गई थी। अभी उसका इतने से भी मन नहीं भरा था जब वो बालकनी से जाकर नीचे उतर गया और अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में भगा दिया। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी एक सुनसान से जंगल के बीच आकर रुकी। रुद्र गाड़ी से निकला और एक अड्डे पर आ गया। वहाँ कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे। रुद्र को देख वो सारे खड़े हो गए और एक साथ बोले, साहब आप यहाँ। रुद्र को खून में सना देख वो लोग अंदर तक कांप गए थे कि तभी रुद्र ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और उन सब के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वो सब कुछ कहते इससे पहले ही रुद्र ने उन सब के हाथ के एक एक कोड़ा पकड़ा दिया। वो सब हैरान थे। तभी रुद्र बोला, मारो मुझे। रुद्र की आवाज में सख्ती थी। उसकी बात पर एक आदमी बोला, साहब हम आपको कैसे मार सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप?
उस आदमी की बात पर सबने हामी भर दी तो रुद्र बोला, जितना कहा है उतना करो। रुद्र की सख्त आवाज पर वो सब एक बार और बोले, लेकिन साहब कि तभी रुद्र और ज्यादा तेज और सख्त आवाज उन सब के कानों में पड़ी, मारो। वो सब अंदर तक कांप गए, लेकिन उन्हें रुद्र के हुक्म को तो मानना ही था। उन सब के हाथ तो कांप रहे थे, लेकिन वो लगातार बिना रुके रुद्र पर कोड़े बरसा रहे थे। रुद्र ने अपनी आंखें कसकर मूंद ली थी और वो उस पल को याद कर रहा था जब उसने कांची को ऐसे ही तकलीफ दी थी। जब जब उसके दिमाग में कांची का वो दर्द से भरा चेहरा आता, वो चिल्लाता और तेज और रुद्र की उसी आवाज के साथ वो सब कोड़ों को और तेज तेज रुद्र पर बरसाने लगते। रुद्र पूरा जख्मी हो चुका था। जब उन आदमियों से रुद्र का ऐसा हाल ना देखा गया तो वो लोग वहाँ से भाग गए। रुद्र वहीं जमीन पर गिर गया। वो अधमरा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी। वो उठा और उसने अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया और तब तक वो ऐसे ही करता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गया। अगली सुबह होटल। अगली सुबह जब अर्णव की आंख खुली तो 10 बज चुके थे। वो उठा और फ्रेश होकर सीधा रुद्र के रूम में आ गया, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अर्णव बोला, ये सो रहा है क्या अभी तक? 10 बज चुका है, इतना तो कभी नहीं सोता है ये। उसने रुद्र को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने जाकर स्टोव से रूम की चाबी मांग ली। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख वो चौंक गया। अर्णव अंदर आया, सब कुछ बिखरा पड़ा था, जगह जगह खून। अर्णव ये देख समझ गया कल रात कुछ हुआ है, क्योंकि रुद्र पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था। अर्णव ने रुद्र को कॉल मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था, बल्कि वहीं कमरे में पड़ा था। तभी अर्णव को याद आया कि हो सकता है रुद्र आन्या के घर गया हो। ये सोच वो जल्दी से आन्या के मेसन के लिए निकल गया। थोड़ी देर में वो वहां पहुंचा। वो अंदर आया। आन्या हॉल में ही बैठी कॉफी पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अर्णव को देख वह बोली, बैठिए मिस्टर अर्णव। आन्या की बात पर अर्णव बोला, रुद्र क्या यहाँ आया है? अर्णव की बात पर कांची बोली, मिस्टर राठौर, वो यहाँ क्यों आने लगे? याद आया वो रात को यहाँ आए तो और अजीब हरकतें कर रहे थे, सो मैंने उन्हें बाहर निकलवा दिया था। उसके बाद वो यहाँ नहीं आए। आन्या की बात पर अर्णव बोला, व्हाट? मतलब वो अभी यहाँ नहीं है? अर्णव की बात पर आन्या बोली, जी मिस्टर अर्णव, मैं चाइनीज में नहीं बोल रही कि वो यहाँ नहीं है जो आप समझ ना पाए। ऑफ कोर्स वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ क्यों आने लगे? बाय द वे आप बैठिए, कॉफी लेंगे या चाय? कांची की बात पर अर्णव नथिंग कह वहाँ से निकल गया। क्या ढूंढ पाएगा अर्णव रुद्र को? क्या कांची कभी माफ करेगी रुद्र को? क्या कांची सच में कर लेगी आहान से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।